Come to the question number 3. In this question, Radha made an aeroplane by the colored paper. राधा ने एरोप्लेन बनाया है कलर्ड पेपर से. आपको जो पेपर यूज हुआ है उसका टोटल एरिया फाइंड करना है. तो आप देख रहे हैं कि जो एरोप्लेन है ये हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल है, सेकंड भी ट्राइंगल है, थर्ड भी ट्राइंगल है, फोर्थ रेक्टेंगल है और फिफ्थ एक ट्रेपीजियम है. अगर हम इन सारे पार्ट्स का एरिया अलग अलग फाइंड कर लें और फिर उनको ऐड कर लें तो हम टोटल पेपर जितना यूज हुआ है उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जिसको हमने 1 से रिप्रेजेंट किया है. दिस इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल. It is 5 and it is 1. So we can use Heron's formula in this. So area of triangle ABC. Here A is equals to 5, B is equals to 5 and C is equals to 1. S is equals to A plus B plus C over 2. It will be 5 plus 5 plus 1 over 2. It is 11 over 2. So it is our S. Now come to the formula, that is area of triangle is equals to under root S, S minus A, S minus B, S minus C. Now substitute all the values. It will be S की value क्या आ चुकी है 11/2. A is 5, B is 5 and C is 1. Now substitute all the values. It will be 11/2, 11/2 minus 5, 11/2 minus 5 and 11/2 minus 1. Calculate it. 11/2 into 5 2s are 10 and 11 minus 10 is 1. It will be 1/2. Again it will be 1/2 and it will be 11 ones are 2 ones are 2 and 11 minus 2 is 9. It will be 9/2. So students, you can see here the pair of 1/2. So 1/2 अंडर रूट से बाहर आ गया 9 को जब अंडर रूट से बाहर आया इट विल बी 3 और 2 का पेयर ये बन चुका है. एक 2 ये रहा और एक 2 ये रहा तो 2 का पेयर बन गया. इट इज 2 और आपके पास क्या बचा अंडर रूट में 11. राइट. सो इट विल बी 3 अंडर रूट 11 ओवर 4. जब आप अंडर रूट 11 की वैल्यू फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से देन इट विल बी 3.31 ओवर 4. सो जब आप मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करेंगे यू गेट 2.48 और हम इसको ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगी. इट इज अप्रॉक्स वैल्यू और आप इसको 2.48 है. अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको 2.5 भी लिख सकते हैं. इट इज 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल 1. ये आपके पास ट्राइंगल 1 का एरिया आ गया. दैट इज 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ कम टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल 2. जो एरिया ट्राइंगल 2 का होगा वही एरिया ट्राइंगल 3 का होगा बिकॉज दीज आर सिमिलर. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इट इज राइट एंगल ट्राइंगल. आप देख रहे हैं मैंने 90 डिग्री का साइन बनाया है. इट इज राइट एंगल ट्राइंगल. सो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो इट विल बी 2 3s are 6 and 15 3s are 45. इट विल बी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. और यही आपके पास इसका एरिया आ गया थर्ड का. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपके पास सेकंड ट्राइंगल का एरिया भी आ गया और आपके पास थर्ड ट्राइंगल का एरिया भी आ गया. फर्स्ट का एरिया भी आ चुका, सेकंड का भी आ चुका, थर्ड का भी आ चुका. नाउ कम टू द फोर्थ फिगर. फोर्थ फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फोर्थ फिगर रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रही है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी. सो नाउ कम टू द एरिया ऑफ फिगर 4 दैट इज रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी. L is 6.5 into 1.
सो इज इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास चारों फिगर्स का एरिया आ चुका है 1 2 3 4। अब अभी आपके पास केवल एक फिगर का एरिया बचा है, दैट इज ट्रेपीजियम। नाउ कम टू द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। Come to the area of trapezium, that is figure 5. Now students, to find the area of this trapezium we have to do some construction. हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे कि H से होती हुई एक लाइन ड्रॉ कीजिए, that is parallel to I के। आपने लेट अस सपोज इट इज M, ठीक है। आप क्या करेंगे, थ्रू एच ड्रॉ HM, दैट इज पैरेलल टू I के। तो HM किसके पैरेलल ले ली हमने, I के, दैट इज कंस्ट्रक्शन। सो दैट इफ HI is equals to 1, then MK is equals to also 1. So there implies HI is equals to MK is equals to 1 centimeter, because now HIKM is because quadrilateral HIMK is parallelogram, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल। सो MK is 1, और अगर MK 1 सेंटीमीटर हो गया तो JM भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। JM भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। और अगर आपके पास IK 1 सेंटीमीटर है तो HM भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। सो देयर इम्प्लाइज JM is also 1 centimeter and HM is also 1 centimeter. So there implies triangle HJM is equilateral triangle. So it is an equilateral triangle. और अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम परपेंडिकुलर डालें वर्टेक्स से, तो वो क्या करता है, बेस को बाइसेक्ट। लेट अस सपोज इट इज N। सो जब H से आपने परपेंडिकुलर डाला HN, तो उसने बेस को क्या कर दिया, बाइसेक्ट। सो देयर इम्प्लाइज JN इज इक्वल्स टू NM इज इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर। अब आपके पास ये सारा प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं बेटा, ये सारा जो हम प्रोसेस हमने किया, ये हमने ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए किया। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू H इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। आपके पास पैरेलल साइड्स की वैल्यू तो थी, HI is 1 and JK is 2, लेकिन आपके पास एल्टीट्यूड नहीं था। तो ये एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए ही हम ये सारा वर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास एल्टीट्यूड नहीं आया है। सो व्हाट शुड वी डू, लेट अस सपोज HN इज X। हमने मान लिया कि HN X है। नाउ इन ट्राइंगल HJN, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो देयर इम्प्लाइज 1 स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, that is x square plus base square by Pythagoras theorem। आपको समझ में आ रहा है ना हमने क्या किया, हमने इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए था। परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की। इस पैरेलल लाइन ने इस वाली JK को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम बन गया। HI 1 था तो MK भी 1 हो गया, तो JM भी 1 हो गया। नाउ इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर बेस को बाइसेक्ट कर देता है। सो इट विल बी JN is 0.5 and NM is also 0.5. Now by Pythagoras theorem we get 1 is equals to x square plus it will be 0.25
and there implies x square is equals to 1 minus 0.25 is equals to 0.75. तो आपके पास x हो गया अंडर रूट 0.75. स्क्वायर रूट निकालना आप क्लास 8 में सीख चुके हैं. जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे 0.7 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? जब आप 0.7 का स्क्वायर रूट निकालेंगे देन इट विल बी 0.86. इट विल बी 0.86 और 0.86 को आप 0.90 भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली करके. 0.86 को आप 0.90 भी लिख सकते हैं. सो इट इज द एल्टीट्यूड. ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? परपेंडिकुलर. नाउ कम टू द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. एरिया ऑफ फिगर 5 जो कि ट्रेपीजियम थी, दैट इज हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, दैट इज 1/2 इंटू 0.9 इंटू 1 + 2 इज 3. और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.35 सेंटीमीटर. राइट. तो ये आपके पास 5th फिगर का एरिया आ चुका है. बाकी 4 फिगर्स का एरिया मैं पहले से ही लिख चुकी हूँ. और आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल 5 आ गया है 1.35. और जब आप इन सभी फिगर्स का एरिया ऐड कर लेंगे तो आपके पास जितना पेपर यूज हुआ है उसका एरिया आ जाएगा. अब इन्हें ऐड करते हैं. So, area of paper used is equals to area of triangle 1 plus area of triangle 2 plus area of triangle 3 plus area of rectangle 4 plus area of ट्रेपीजियम 5. आप इन सब के एरिया को ऐड कर दीजिए. देन यू गेट इट विल बी 2.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5 प्लस 6.5 प्लस 1.35. और जब आप इन सबको ऐड करेंगे यू गेट 19.35 सेंटीमीटर स्क्वायर. और आप इसको लिख सकते हैं 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज our approximate answer. So this is the area of the paper Radha used to make the aeroplane.